रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। एक प्यारा सा बियर बग्गी अपनी छोटी सी लाल हरी खिलौना गाड़ी में जंगल के रास्तों पर निकल पड़ा। उसकी गाड़ी की धीमी आवाज के अलावा सब शांत था। ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसपास का नजारा देखा, लेकिन डरने की बजाय वह उत्सुक था। कौन हो छोटे भालू, और इस डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? सोक्लिस ने डरते हुए जवाब दिया, मैं तो बस सफर पर निकला हूँ। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखा सकती हूँ। सोक्लिस थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सोचा, क्या मदद करनी होगी? चुड़ैल ने धीरे से कहा, तुम्हें इस जंगल के सबसे पुराने पेड़ से एक खास पत्ता लाना होगा। अगले भाग में जानिए चुड़ैल का असली उद्देश्य। आखिरकार वह उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की शाखाएं भारी थीं और उसकी छाल पर अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थीं। जैसे ही छोटे भालू पेड़ के करीब आया, अचानक एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। छोटे भालू की गाड़ी रुक गई और उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस विशाल पेड़ के पीछे से एक बड़ा चमकती आंखों वाला प्राणी प्रकट हुआ। वह एक दानव जैसा बड़ा तेंदुआ था, जिसकी गुर्राहट से पेड़ भी कांप रहे थे। छोटे भालू ने अपनी सांस रोक ली और सोचा, अब क्या करूं? तभी उसने अपनी गाड़ी में रखी एक छोटी लाल टॉर्च देखी। उसे याद आया कि चुड़ैल ने उसे एक सलाह दी थी, जब अंधेरा हावी हो तो रोशनी का सहारा लो। साहस बटोरते हुए छोटे भालू ने टॉर्च चालू की और उसे तेंदुए की आंखों में चमकाया। टॉर्च की रोशनी से तेंदुआ घबरा गया और एक जोरदार गर्जना करते हुए पीछे हट गया। तेंदुआ गायब हो गया और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से एक सुनहरा पत्ता धीरे से नीचे गिरा। छोटे भालू ने चैन की सांस ली और वह पत्ता उठा लिया। अब वह चुड़ैल के पास लौटने को तैयार था, लेकिन क्या चुड़ैल का इरादा सच में अच्छा था? सोक्लिस ने पूछा, तुम इस पत्ते का क्या करोगी? चुड़ैल ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, यह पत्ता मुझे अमर बना देगा और मैं इस जंगल की रानी बन जाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे मासूम प्राणी की बलि भी चाहिए। सोक्लिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चुड़ैल का असली इरादा समझ चुका था। नहीं, सोक्लिस ने दृढ़ता से कहा और पत्ते को कसकर पकड़ लिया। चुड़ैल ने गुस्से में अपना असली रूप धारण कर लिया। वह अब और भी भयानक दिखने लगी। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से सोक्लिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी सोक्लिस के हाथों में पत्ता चमकने लगा। वह सुनहरा पत्ता असल में सिर्फ चुड़ैल के लिए नहीं था, बल्कि इसमें एक छिपी हुई शक्ति थी, सच्चे दिल वाले को बचाने की शक्ति। जैसे ही सोक्लिस ने पत्ते को हवा में लहराया, उससे एक तेज रोशनी निकली, जिसने चुड़ैल को चारों ओर से घेर लिया। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। और कुछ ही पलों में वह रोशनी में समा गई। जंगल फिर से शांत हो गया। सोक्लिस ने राहत की सांस ली। पत्ता अब उसकी गाड़ी में चमक रहा था और उसने उसे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की ओर लौटा दिया, जहां से वह गिरा था।